हाय गाइस, वेलकम टू कोडासूरा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रेट लिमिटर होता क्या है। तो रेट लिमिटर को आप सोचते हैं एज अ बाउंसर जो आपके क्लब या फिर पब के बाहर रहता है और वो प्रोटेक्ट करता है क्लब को कि उसमें अननेसेसरीज लोग ना आए, क्राउड मेंटेन रखता है। जो भी लिमिट होगी उस पब की उससे ज़्यादा क्राउड अंदर ना जाए। इसी मॉडल को हम दिमाग में रखते हुए देखते हैं कि रेट लिमिटर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सपोज कि आपने एक सर्वर बनाया एंड आपने क्या करा, एक बग रख दिया है, गलती से एक बग जनरेट हो गया आपके कोड में, जहाँ पर आपने क्या बोला कि आप एक एपीआई को मल्टीपल बार हिट कर रहे हो, इन्फिनाइट लूप लगा दिया आपने वहाँ पे। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर रेट लिमिटर नहीं होगा तो वो सारी की सारी हिट आपकी क्या जाएगी, सर्वर पर जाएगी। और अगर सारी एपीआई सर्वर पर जाएगी तो क्या होगा, सर्वर आपका बैठ जाएगा, मेल्ट डाउन हो जाएगा। एज वेल एज जो आपके एक्चुअल यूज़र्स होंगे, क्योंकि आपने एक बग ऐड कर दिया तो आपके जो यूज़र्स होंगे वो आपके एप्लीकेशंस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। वो हर बार अब उनको क्या होगा, एरर आएगा, नो अलर्ट आ जाएगा, या फिर अलर्ट आपको आएगा एंड उनको एरर आएगा। वो अपनी सर्विस एक्सेस नहीं कर पाएंगे आपके सर्वर पे। आपने कोड में अपने बग इंट्रोड्यूस कर दिया था, ये एक अटैक भी नहीं है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका कॉस्ट मेल्ट डाउन हो जाएगा। अगर वो स्केल होता है तो स्केल में आपकी प्राइसिंग जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाएगी एंड ये सारे इश्यूज आएंगे। तो अगर हम इसको मोटा मोटा देखेंगे तो जो अगर रेट लिमिटर नहीं होगा तो क्या इश्यूज आएंगे। इश्यूज ये है कि आपके जितने भी यूजर्स हैं, बोट्स हैं, उनकी सबकी रिक्वेस्ट जाएगी। एंड जब बात बोट्स की करते हैं तो बोट्स एक तरीके का आपके अटैकर्स होते हैं जो या तो आपके पास डोस अटैक करना चाह रहे हैं आपकी सर्विस बैठाने के लिए, या फिर हो सकता है कि आपके जो सर्वर है उस पर स्क्रैपिंग कर रहे हैं ताकि आपका डेटा क्लोनिंग कर रहे हैं, डेटा चोरी कर रहे हैं। इससे अलावा कुछ अटैक्स भी होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं काफ़ी सारे पोर्ट्स होते हैं या फिर यूज़र्स होते हैं जो क्या कहते हैं, आप वो आपके यूज़र्स को का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, पासवर्ड गैस करते हैं उसमें। ठीक है, अगर रेट लिमिटर नहीं होगा तो उनके पास कोई कोई गार्ड नहीं है वहाँ पे जो उनके पासवर्ड गैसिंग को रोके। तो कितनी भी चाहे बार वो पासवर्ड गैस कर सकते हैं किसी भी एक यूज़र को। और आप जानते हैं कि एक ना एक बार तो हो सकता है पासवर्ड जो गैस करेंगे वो सही निकलेगा, और उसी में क्या हो गया, आपके यूज़र्स थे उनकी जो डेटा था वो इनसिक्योर हो गया, वो अब उनका डेटा चोरी हो सकता है। राइट, तो ये भी इशू है अगर आपके पास रेट लिमिटर या फिर कोई भी एक बाउंसर नहीं होगा। तो रेट लिमिटर को बाउंसर की तरह देख सकते हो। और वो क्या करता है कि अगर वो नहीं होगा तो ऐसे ये सब आपके पास इशूज आएंगे। अगर हम मोटा मोटा इस इशूज को ब्रेक करेंगे तो 4 इशूज होंगे। पहला होगा अब्यूज़, मतलब कोई जान के आपके सर्वर पे अटैक कर रहा है, क्रेडेंशियल स्टफिंग कर रहा है, जैसे मैंने भी बताया। ठीक, हो सकता है कि आपके पास फेक अकाउंट बनाने के लिए फेक अकाउंट बनाता है आपके, ताकि आपके उनको बेच सके। काफ़ी सारे यूजर्स होते हैं जो उनको अपने यहाँ पे लाइक्स दिखाना है, उन्हें अपने सब्सक्राइबर के अकाउंट ज़्यादा दिखाने हैं। काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ भी करते हैं। ठीक है, और काफ़ी बार ये ऐसे करते हैं ताकि उन पे एड्स के लिए उनको जो काफ़ी सारी कंपनियां उनको रीच आउट करे ताकि एड्स वगैरह दिखाने के लिए, तो साइन अप बचाने के लिए, साइन अप फार्मिंग्स बचाने के लिए। उसके बाद आपका काफ़ी बार डेटा को स्क्रैपिंग कर रहा है, आपकी वेबसाइट स्क्रैपिंग कर रहा है, तो वो सब रोकने के लिए। आपकी जो पब्लिक एपीआईज हैं, आपने कुछ पब्लिक एपीआईज दिए कुछ लोगों को लगाने के लिए, टेस्टिंग कर एनवायरनमेंट के लिए, तो वो उसको इस तरीके के यूज़ कर रहे हैं कि आपका सर्वर ही बैठ जाए। राइट, तो वो सब उसका अब्यूज़ रोकने के लिए। सेकंड आपका एक्सीडेंटल डोज, जो जिसमें हमने भी बात की कि आपने गलती से ऐसा कोड लिख दिया तो इन्फिनाइट में चल गया है। तो उसमें क्या आपने ऐसे जान के नहीं करा, बट वो गलत, आपने गलत तरीके से कोड लिखा है, गलत तरीके से प्लानिंग थी आपकी कोड की, उस वजह से हुआ। उसमें क्या हो, काफ़ी बार आप रिट्राई लगा देते हो 4 आवर के लिए, जबकि नॉर्मली क्या होता है, रिट्राई सिर्फ 3 के लिए होता है। अगर आपके जो एपीआई कॉल हो 3 बार फेल हो गया तो वो फिर रिट्राई नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने जो मिड नाइट क्रॉन जॉब्स लगाया डेटा सिंकिंग के लिए या फिर और किसी चीज़ के लिए, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, तो वो अच्छे से नहीं लगाया आपने। आपके कोई एक ऐसी आपके सर्वर पे कोई ऐसी वीडियो है या ट्वीट है जो वायरल हो गया और वो बहुत सारे यूजर्स पे जा रही है, 1 मिलियन यूजर्स पे 6 सेकंड के अंदर ही जा रहे हैं, और आपने इसको ढंग से हैंडल नहीं करा तो आपका सर्वर डाउन हो जाएगा। ठीक, कई बार क्या होता है कि आपकी जो कैश है वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कराया आपने, आपका आप कैश मिस हो रहा, तो उसमें क्या होता है, आपके पास डीबी कॉल्स इतनी जाएगी कि आपका डीबी उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। ठीक, ये सब क्या आते हैं, ये आपने जान के नहीं कराया या आपने गलती से कर दिया, तो ये सब हम बोलते हैं एक्सीडेंटल। फेयरनेस का मतलब क्या है पर, फेयरनेस का मतलब ये है कि आपके पास नॉर्मली हर एक एप्लीकेशन में 2 तरीके के यूज़र्स होते हैं। हमारे पास होते हैं फ्री यूज़र्स, ठीक है, एज वेल एज हमारे पास होते हैं पेड यूज़र्स। तो
हमारे क्या होता है कि जो पेड यूजर्स या है या फिर फ्री यूजर्स है, आपने रेट लिमिटर प्रॉपर नहीं लगाया है, यही नहीं, तो जो फ्री यूजर्स है वो इस तरीके से आपके सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो पेड यूजर्स है उनको कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, तो क्या हो रहा है कि या फिर हो सकता है कि पेड यूजर्स इस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं कि दूसरे पेड यूजर्स को नहीं मिल पा रहा है, या फिर फ्री यूजर्स उसको यूज़ नहीं कर पा रहा। और अगर फ्री यूजर्स भी यूज़ नहीं करेंगे अगर आपके सर्वर को, तो वो कभी पेड यूजर में कन्वर्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि वो आपकी सर्विस को देख ही नहीं पा रहे कि आपकी सर्विस काम कैसे करती है, ठीक है। तो ये कुछ इशूज़ है। तो इसमें क्या होता है कि आपने एक यूज़र था, उसने आपके 80% ऑफ CPU था उसको यूज़ कर रखा है। आपके जो फ्री यूज़र्स हैं वो इस तरीके से आपके CPU को यूटिलाइज कर रहे हैं, सर्वर को यूटिलाइज कर रहे हैं कि पेड यूज़र्स को कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। आपकी क्वेरीज स्लो हो गई हैं, क्योंकि आपने क्या करा है कि जो पेड फ्री यूज़र्स हैं और जो पेड यूज़र्स हैं वो जो रिसोर्स यूज़ करते हैं वो एक ही पूल में से कर रहे हैं, उनके लिए आपने अलग अलग पूल्स बनाए नहीं। तो अगर मान लो फ्री यूजर्स ने सारे पूल का जो रिसोर्स था एक्सेस कर दिया, पेड यूजर्स को कुछ मिलेगा ही नहीं। एंड लास्ट है आपका SLA डाइज फॉर एवरी वन एल्स। तो ऑफकोर्स जो एक बंदा यूज़ कर रहा है उसको तो हर चीज़ मिल रही है, बट अगर मान लो दूसरे यूजर्स को नहीं मिलते हैं तो आपका जो एग्रीमेंट था अवेलेबिलिटी का, एग्रीमेंट फेल हो गया आपका। तो ये इशूज होता है आपके फेयरनेस। तो इसमें क्या होता है कि रेट लिमिट नहीं है तो आपके फेयरनेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है यहाँ पे। आपका जो एक ही बंदा आपका सारा का सारा जो था वो सारा रिसोर्स कंज्यूम कर गया, तो जो बाकी के यूजर्स हैं उनको कुछ नहीं मिला या फिर उनको प्रॉपरली नहीं मिला। देन आपकी कॉस्टिंग, तो ऑफकोर्स अगर आपके पास रेट लिमिटर नहीं होगा, आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, तो क्या होगा, काफ़ी बार आपके रिसोर्सेज, आपके जो इंटरनल एप्लीकेशन होती है वो सिर्फ वर्डिंग पे नहीं डिपेंड होती है, वो होती है आपके, जैसे हम AI की बात करें तो ChatGPT हो गया, क्लाउड हो गया, तो GPU टोकन्स यूज़ करते हैं, ठीक। तो आपने अगर रेट लिमिटर नहीं लगाया तो वहाँ कोई फाइनाइट GPU टोकन नहीं है, हर बंदा अनलिमिटेड GPU यूज़ कर रहा है आपका, जिससे आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अगर आपने थर्ड पार्टी यूज़ करा है ChatGPT का, तो उसमें क्या, अगर लिमिट नहीं होगी तो यहाँ पे भी आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। इसको आप ऐसे समझो कि आपकी एक जो एक्चुअल यूज़र्स है, जो एक्चुअल यूज़र है आपका, वो एक रिक्वेस्ट पे आपको $1 दे रहा है, ठीक। आपको एक रिक्वेस्ट पे $1 दे रहा है, और आपकी जो कॉस्टिंग थी वो आपकी बनती है $0.5। लेकिन अभी क्या हुआ कि आपकी एक एक्चुअल पे आपके 10 या फिर 100 जो है वो फेक रिक्वेस्ट आ रही है। तो अभी क्या, आपको एक रिक्वेस्ट पे अगर आपके फेक 1000 रिक्वेस्ट आ रही है, तो अब आपका क्या हो गया, कॉस्ट है वो आपकी हो गई $500। लेकिन अभी भी आप कमा कितने रहे हो, आप कमा रहे हो सिर्फ $1, क्योंकि आपका एक्चुअली यूजर तो एक ही है ना, और आपकी कॉस्टिंग बढ़ी है फेक यूजर या फेक बोट्स की वजह से। ये कॉस्टिंग कंट्रोल करने के लिए भी रेट लिमिटर यूज होता है, जो कि अगर हम नहीं यूज करेंगे तो क्या करेगा, GPU कॉल हमारा बढ़ जाएगा, TCP क्वेरीज बढ़ जाएगी अगर हम थर्ड पार्टी यूज करते हैं, हमारी जो इंक्रीज बैंडविड्थ है वो बढ़ जाएगा, ठीक। हमारी जो थर्ड पार्टीज हमने लगा रखी है वो बढ़ जाएगा। तो रेट लिमिट क्या करता है, वो आपकी कॉस्टिंग को बचाने के लिए भी काम में आता है। तो मोटा मोटा अगर हम बोले तो हमारे पास 4 चीज़ हैं। एब्यूज़, जिसे वो रोकता है, जिसमें हमारे पास बोट्स, स्क्रैपर्स, ब्रूट फोर्स आते हैं। एक्सीडेंट्स, जो हम कर देते हैं अपने बगी कोड्स की वजह से। फेयरनेस, मतलब हर एक क्लाइंट को या फिर हर एक कस्टमर को जो रिसोर्सेज उसको प्रॉपरली सब यूज़ कर पाए। कॉस्टिंग, मतलब आपका जो रिसोर्स है, आपके जो रिसोर्स है इंटरनल या फिर आपके थर्ड पार्टी API, वो आपके कंट्रोल में रहे, लिमिटेड रहे, कॉस्टिंग उसी कॉस्टिंग के अंडर में हो रहे, वो आपकी कॉस्टिंग क्रॉस ना करे, एक्सीड ना करे। अब बात करते हैं कि रेट लिमिटर यूज़ कहाँ पर करते हैं। अब हमारे पास जो है ना 5 चीज़ें होती हैं। क्लाइंट, जो कि हमारा फ्रंट एंड होता है, या तो हम कह सकते हैं ऐप, या फिर कह सकते हैं जो वेबसाइट होती है, ठीक। CDN क्या होता है कि जो आप वेबसाइट यूज़ करते हो ना, तो काफ़ी बार उसके जो डेटा होता है उसको कैश करके रखता है वो, तो उसको हम CDN बोलते हैं। गेटवे, मतलब जो आपकी जो पहली बार जो रिक्वेस्ट आती है ना किसी भी सर्वर पर, तो यहाँ पर वो पहले API गेटवे पे जाती है, उसके बाद हमारे एक्चुअल सर्वर पर जाती है, तो ये गेटवे होता है। सर्विस, मतलब हमारी एक्चुअल सर्विस, और DB, मतलब वो हमारा DB जहाँ पर हमारा डेटा रखा हुआ है। तो जब हम बात करते हैं तो रेट लिमिट इन सब पे लग सकता है, बट जो हम बात करते हैं जो ऐप और वेबसाइट होती है वो एक्चुअल में प्रिवेंट नहीं करती है। कुछ फ्रंट लेवल पे थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं एक्चुअल यूज़र्स के लिए, बट जो हमारे अटैकर्स होते हैं, बोट्स होते हैं, वो उनको ज़्यादा अटैक, यहाँ पर कोई वो नहीं होता है फ़ायदा, उनके लिए हम ज़्यादा CDN, गेटवे और सर्विस और DB पे रखते हैं, ठीक। तो ये हम देख सकते हैं कि जो एक्चुअल है ये 4 है, जिसमें यहाँ पे जो रियल यूज़र्स होते हैं उनके लिए हम इनको 5 भी देख सकते हैं। बट जो क्लाइंट और वेब का होता है वो नॉर्मली फ्रंट एंड जो यूज़र्स होते हैं उनको बताने के लिए होता है। नॉर्मली जो हमारी प्रेफर होती है वो होती है API गेटवे, क्योंकि बैलेंस्ड होता है। अब बैलेंस का क्या मतलब है वो मैं बता देता हूँ कि अब जितना उसकी तरफ चलोगे ना, DB की तरफ, क्लाइंट से लेकर DB की तरफ,
तो उतना ना आपका रेट लिमिटर एक्सपेंसिव होता चला जाएगा लगाना। अब एक्सपेंसिव का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्सपेंसिव का मतलब यहाँ पर यह है कि जो लेटेंसी है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, तो हम बात करें अगर लेटेंसी भी और प्लस हम कुछ टूल भी यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल रेडिस वगैरह, तो उनकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। तो पहला हमारी बात करते हैं सीडीएन। तो जितना हम सीडीएन पे लगाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, चीप हो जाएगा। बट एक इश्यू यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ब्लंट है। ब्लंट मतलब का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये एक्चुअल यूज़र और बोट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, तो ये सबको रोकेगा। लेकिन ये काफ़ी चीपेस्ट होता है। तो अगर आप लगा रहे हो पब्लिक वगैरह के लिए तो आप लगा सकते हो पब्लिक एपीआईज आपके पास, या आपने कोई पब्लिक फेसिंग वेबसाइट बना रखी है तो जहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन नहीं है, तो बेसिकली वहाँ के लिए बहुत सही है होता है। देन सेकंड हमारा होता है गेटवे, जहाँ पर नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको ये पता होता है कि यूज़र्स कौन है, आपको JWT का एक्सेस होता है, आपको पता होता है कि किस टेनेंट के लिए वो यूज़र आता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो हमारे कौन साइड है वो है कि आपको थोड़ा सा लेटेंसी ऐड हो जाती है, 1 से लेकर 5 मिली सेकेंड, बेस्ड ऑन कि आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो। देन सर्विस लेयर आपका काफ़ी स्मार्ट होता है कि आपको यूज़र्स तो पता ही है, मतलब जो आपको गेटवे पर पता था वो तो पता ही है, साथ में आपका बिजनेस लॉजिक कंटेस्ट भी आपको पता है। यहाँ पे बिजनेस लॉजिक का मतलब क्या है कि आप वो अपने लॉगिन करना चाह रहा है अकाउंट, या फिर वो LLM एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है, फिर के लॉगिन की API को एक्सेस कर रहा है, या फिर LLM से चैट करना चाह रहा है, या फिर वो इमेज डाउनलोड कर रहा है, आपने कोई इमेज जनरेट करी, इमेज डाउनलोड कर रहा है, तो उसको इसका एक्सेस होता है। यहाँ पे कौन सा ऐड क्या है कि आपके सर्वर पे ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो हम बात कर रहे थे ना अभी कि रिक्वेस्ट को सर्वर से रोकना, तो यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट सर्वर तक तो आ गई है, अब बस क्या हम क्या उसे बिजनेस लॉजिक पे रोक रहे हैं। लास्ट में हमारा DB। अब DB क्या है, DB में हमारे क्या होता है कि DB में आप का क्या कि वो सर्वर पे भी आ गया और वो लॉजिक पे भी आ गया। बट यहाँ पर क्या है कि आप सिर्फ DB पे रोक रहे हो कि अब DB पे उसे देना है कि नहीं देना। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, इसकी जगह हम यहाँ पर पूल यूज़ कर लेते हैं। ये हम अगर इसको बोले तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हर एक जो भी आप रेट लिमिट लगाते हो, कि जिस लेयर पे आप लगा रहे हो तो हर उस चीज़ का ट्रेड ऑफ होता है कि मतलब उसका अगर एक कौन भी होगा, एक प्रो होगा तो एक कौन भी होगा उसका। अब बात है हम इंटरव्यू के हिसाब से, अगर हम देखें तो इंटरव्यू के हिसाब से हम कभी भी जब बात करते हैं रेट लिमिटर की, टोकन बकेट ही बेस्ट है। लाइक हम कभी भी एल्गोरिदम पे नहीं जाएंगे, हम पहले डिफाइन करेंगे कि क्यों यूज़ करना है। ठीक, हमें अब्यूज रोकना है, हमें एक्सीडेंट रोकना है, हमें फेयरनेस रोकना है, हमें कॉस्ट रोकनी है। ठीक, और फिर कहाँ पे लगाना है, CDN पे, गेटवे पे, सर्विस पे या DB पे। तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, लास्ट पॉइंट होता है कि हम कौन सी एल्गोरिदम चूज करनी है। तो आपका नॉर्मल क्या होता है, इंटरव्यू में आप ये बोलोगे कि आपको कौन सा एंड पॉइंट हिट करना है, तो सब डिफाइन करते हो कि एंड पॉइंट क्या काम करता है, तो सब देखते हो कि हमें किस लिए रोकना है, कहाँ पे रोकना है, और फिर कौन से एल्गोरिथम लगाने, तो उसके बाद एंड में आता है कि किससे रोकना है। इधर लास्ट हमारा होता है कि इसके फंडामेंटल्स जो हमने बात कर दिया। तो फंडामेंटल में आप ये चीट कोड, ये चीट कार्ड आप देख सकते हो, सेम चीज़ जो हमने पूरी वीडियो में देखी है सेम है। आपका यह है कि आप नॉर्मल हो सकते हो कि आपका पेयर के लिए हम बात करें किस लेयर पे लगानी है, तो जितना पहले लगाओगे उतना चीपर हो जाएगा, और जितना प्लेट लगाओगे उतना स्मार्ट हो जाएगा, बट ऑफकोर्स उतना कॉम्प्लेक्स और उतना एक्सपेंसिव हो जाएगा। पाथ हमें सब ध्यान रखना, पहले आप चूज़ करना है कि हमें क्यों लगाना है, उसके बाद कहाँ पे लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है। तो बस यही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि इसके एल्गोरिदम्स के टाइप्स क्या क्या हैं, जो कि नॉर्मली 5 हैं, एंड देन वो कैसे काम करते हैं। थैंक यू।